नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। गए वीडियो में हमने ईदगाह पाठ में समझा था कि गांव के हर एक घरों में ईद आने की खुशी में त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन अमीना निराश और मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। तब वह अल्लाह से मन ही मन कह रही थी, अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तब हामिद भीतर आता है और अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले ईदगाह से वापस आ जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे देखेंगे। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता तो फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथवार यानी कि अपने मित्रों का इंतज़ार करता नज़र दिखाई दे रहा है। हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हो, वह कभी थक सकता था। विद्यार्थी मित्रों, अब रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चलते चलते उन्हें हलवाइयों की दुकानें भी दिखाई देनी शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी हलवाइयों की दुकानों। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, उन्होंने मन ही मन सोचा। देखो ना, एक के बाद एक ढेरों लगाई गई है मिठाइयाँ। विद्यार्थी मित्रों, अब दूर से सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के इन घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक लगी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, पंक्तियाँ यानी कि एक के पीछे एक सभी रोजेदारों ने लाइन लगाई हुई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, यहाँ सब ही समान दृष्टि से दिखाया गया है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी कि गांव के लोग भी वहाँ पर गए हैं और एक ही लाइन में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सब एक साथ ही खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरो रहा हो, यानी कि एक माला बना रहा हो, ऐसा लग रहा है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर ढाबा, यानी कि अब वहाँ पर जाने का समय आ गया है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, हिंदोरा यानी कि हिचका, वहाँ पर भीड़ लगने शुरू हो गई है। वह बता रहा था, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आते हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों के लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर का मजा लो। मोहम्मद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोस को 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि हामिद मन ही मन सोच रहा है कि सिर्फ 3 चक्कर लगाने से मैं अपना 3 कोसा पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लगे, इधर उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। वह खिलौने सारे अभी बोलने लगेंगे, ऐसा ही मन सबको दिख रहा है।
महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी क्वायत किए चला जा रहा है। मोहसिन को पिस्ती पसंद आया। कमर उसकी झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक को मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में गड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से सिरह या बहस किए चले आ रहे हैं वकील साहब। ये सब 2-2 पैसों में के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले सकता है? वो मन ही मन सोचने लगा कि ये मेरे काम के नहीं है। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग उसका धुल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है विद्यार्थी मित्रों। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन का हलवा लिया है। वह सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि हामिद उन लोगों से दूर है। अभागे के पास 3 पैसे ही है। हामिद के पास तो 3 पैसे ही है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता हुआ हामिद। विद्यार्थी मित्रों, आगे की कहानी हम उसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अस्तु।